हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक प्लेटफॉर्म वॉल्यूम नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट 7 देखते हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है और यह 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है। और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि समय जो है बहुत कम बचा है। 15 से कुछ दिन अधिक बचा है, मान लीजिए 15 ही दिन। तो इसमें जो है क्या करना है हम लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है और जो भी पढ़ाई कर चुके हैं उसका रिवीजन करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग सेट 7 का जो है 41 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो 42 का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? निम्न में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो 43 का जो सही आंसर है वो है आपका मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये भी थे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है, तो क्या शामिल है? इसका जो आंसर है वो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। देख लेंगे इसे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका जो है PDF शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। 48 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 48 का वो है आपका 134 यानी जस्ता, उसके बाद तांबा, उसके बाद शीशा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। दूसरा है भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वह है केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है, तो क्या स्थित है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर है सिरोही राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर है वो है हरमनप्रीत कौर।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56 मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका आर बॉनी ग्रेबियल ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन 80वें यानी 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता? तो इसका जो सही आंसर है 57 का वो है आपका नाटू नाटू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है वो है हरियंक वंश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? तो इसका जो सही आंसर है 61 का वो है आपका 61 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान एक किस जलप्रपात को प्रदर्शित करता है? तो 62 का जो सही आंसर है वो है आपका ककोलत जलप्रपात, ऑप्शन यहाँ जो है स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में और ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने हटाया था? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, तो किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो आंसर है टॉमस मुनरो ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो इसका जो आंसर है वो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68 भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन देखें हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए सूची एक में पार्क है और दूसरा में जिले। तो स्टोन पार्क जो है ये आपका धौलपुर और करौली में है, ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका ये सीतापुरा जयपुरा में है, बी का हो जाएगा 3। फिर है सूचना तकनीक पार्क ये आपका है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, तो सी का 2 हो जाएगा। और जापानीज पार्क जो है ये निमराना अलवर में है, तो डी का हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार कौन सा आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो इसका सही आंसर है 71 का वो है दस्ते लूट, ये जो है ठंडा रेगिस्तान नहीं है, ये बल्कि गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका सही आंसर है 72 का राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 73 का जो सही आंसर है वो है आपका 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। पहले जो है मतदान करने की आयु 21 वर्ष था और 61वां संविधान संशोधन में घटा करके जो है 3 वर्ष घटाया गया, यानी 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका जो सही आंसर है पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो 76 का जो सही आंसर है वो है आपका मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 77 का जो सही आंसर है वो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है 78 का वो है आपका ब्याज की कम दर, सुलभ मुद्रा यही होता है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका क्या स्रोत है? भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, शीतकालीन फसल ऋतु विंटर क्रॉप सीजन को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो 80 का सही आंसर है वो है रबी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है 81 का वो है आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है वो है आपका नाभिकीय दुर्घटना से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक दंगा और आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो 83 का जो सही आंसर है वो है 2001 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो इसका सही आंसर है आनंद मठ का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है 6 जिलों को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनामिका को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्राचीन इतिहास के जीवक कौन थे? तो 88 का जो सही आंसर है वो है चिकित्सक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी, यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही है आंसर वो है कुचिपुड़ी भी है, भारतनाट्यम भी है, ओडिसी भी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो 92 का जो सही आंसर है वो है थैलीसीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बल की परिभाषा गति का प्रथम नियम देता है, और गति के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो इसका सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पादप ऊतक के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर है वो है विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो 96 का जो आंसर है वो है आपका फूल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है, उपकरण X एक है
तो उपकरण एक्स क्या है, तो इसके बारे में बताना है हमको। 97 का जो सही आंसर है वो है अवतल दर्पण है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है, तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है, तो इसका 100 का जो सही आंसर है वो है हाल्डेन ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो इसका सही आंसर है वो है आपका धमनी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है, उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, यह विलयन डैश हो सकता है, तो क्या हो सकता है, इसका सही आंसर है ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है, तो V1/V2 का मान क्या होगा, तो 103 का जो सही आंसर है वो है आपका हो जाएगा कितना, तो इसका सही आंसर है 2/3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है, तो 104 का जो सही आंसर है वो है गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है, तो नीली हवेल जो है सबसे बड़ा शावक यानी बच्चा पैदा करता है, तो 105 का जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है, तो इसका सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है, तो इसका सही आंसर है 107 का वो है रेनिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो 108 का जो सही आंसर है वो है यकृत में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110। सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है Na पॉजिटिव में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए इसका जो सही आंसर है 111 का वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोडियम का जो है 11 होता है, लेकिन जब पॉजिटिव लग जाता है तो यह जो है किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसमें जो है 10 होना चाहिए था ऑप्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास कम बचता है, तो इसका 10 होना चाहिए, 10 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हीलियम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो इसका सही आंसर है इसका जो सही आंसर है वो है जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया होगा, तो इन दोनों कंडीशन में जो है अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है, तो इसका सही आंसर है पीट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117। अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो इसका सही आंसर है वो है आपका नाइट्रेट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन पौधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो नाइट्रेट द्वारा जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में सहायक है तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो है वो है राइजोबियम जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
सॉरी, इसमें जो है नॉस्टॉक भी, एनाबीना भी होता है और आइजोबियम जीवाणु भी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 118 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है वज़न में हल्की और मजबूत होती है इसलिए। लेकिन जितना ये यूजफुल बना के रखे हैं प्लास्टिक को, उतना ही हमारे ये वातावरण पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। तो प्लास्टिक जो है कई राज्यों में जो है प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई गई है, तो इसका जो है कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।